52 बारी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने ही रुकवाया है और ट्रेड और टैरिफ के हथियार को इस्तेमाल करके उन्होंने हस्तक्षेप किया और ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। 52 बारी उन्होंने ये कहा है पिछले 4-5 महीनों में। प्रधानमंत्री मौनी बाबा के रूप धारण करके बैठे हुए हैं उसके बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से 2 बार मिलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को 2 बार मिलते हैं, एक तो उनको 2 घंटे की भोजन खिलाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। अब पिछले 4 दिनों में 2 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। जो खरीद रहा था पिछले 18 महीनों में वो नहीं खरीदेगा, वो कम करेगा और उसको खत्म भी कर देगा। हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं, मौनी बाबा बनकर बैठे हुए हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, सब दुनिया भर की बातें प्रवचन करते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। पर जब राष्ट्रपति ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ते। जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं 2 बार 3 दिन में कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। तो दुनिया भर की बातें करने वाले प्रधानमंत्री, प्रवचन देने वाले प्रधानमंत्री सुबह दोपहर शाम रात को इन बातों पर क्यों नहीं कुछ बोलते, इन पर क्यों चुप है सर? लेकिन और राष्ट्रपति ट्रंप के गुड फ्रेंड कौन है? विदेश मंत्रालय नहीं है, राष्ट्रपति के अच्छे दोस्त हमारे प्रधानमंत्री हैं। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप किसने कराया? हमारे प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी चाहिए ना। मैं समझ सकता हूं अगर प्रधानमंत्री बोलते नहीं है ज्यादा, ये प्रधानमंत्री तो प्रवचन मंत्री हैं, सब बातों पर वो जान देते रहते हैं, सबको बदनाम करते रहते हैं, गालियां देते हैं, आलोचना करते हैं सब विपक्ष नेताओं की। पर जब राष्ट्रपति ट्रंप खुलासा करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया, रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी मैंने लगाई, तो प्रधानमंत्री क्यों चुप है? सर, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बयान भी दिया, कहा कि कल ये बात उन्होंने कही कि कुछ लोग हाथ में संविधान की किताब लेते हैं, उसी बातें पर ये संविधान, हाँ, ये संविधान किताब हाथ जिसमें प्रधानमंत्री विश्वास नहीं रखते हैं, आरएसएस विश्वास नहीं रखती है। ये उन्होंने कहा कि इस किताब को लेकर तो हाथ में देखते हैं, लेकिन माओवादी आतंकवाद को दिन रात उसका संरक्षण करने का काम करते हैं। 28 अप्रैल 2024 यानी कि 18 महीने पहले टीवी इंटरव्यू में, और ये यूट्यूब में आप देख सकते हैं, यूट्यूब में अभी है, उपलब्ध है। 28 अप्रैल 2024 प्रधानमंत्री ने कहा, उसका कोई खंडन नहीं हुआ है, उन्होंने साफ कहा कि जो लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं उनकी सोच माओवादी सोच है, ये माओवादी विचारधारा है, ये अर्बन नक्सल विचारधारा है। वही सरकार, वही प्रधानमंत्री अभी श्रेय ले रही है कि हम जाति जनगणना करवाएंगे अगले साल। क्या है ये? बदनाम करने में लगे हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे सारे नेता मारे गए माओवादियों से, हमें सारे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री या वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के नेता मारे गए हैं, कितने लोगों की जान गई है, और बदनाम करते हैं। अर्बन नक्सल कहते रहते हैं। क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अर्बन नक्सल सोच है? क्या महात्मा गांधी नरेगा अर्बन नक्सल सोच है? क्या वन संरक्षण, जो वन अधिकार अधिनियम है 2006 का, क्या वो अर्बन नक्सल सोच है? जाति जनगणना अर्बन नक्सल सोच है? कौन अर्बन नक्सल है बताइए? ये बदनाम मत करिए, गलत फहमियां मत फैलाइए, झूठ मत बोलिए। जानता हूं ये प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं बोल सकते। वो असली बात तो देश जानना चाहती है, ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत क्या है, राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या करवाया, रूस से तेल खरीदोगे नहीं, बंद करोगे, खरीदते रहोगे, इस पर तो बोलिए ना। जिस बातों पर आपको बोलना है आप बोलते नहीं है, पर कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करते रहते हैं। पहली दीपावली तो पर्व होगा, दूसरी दीपावली तो जीविका दिवस है, इस पे हो गया,
दीपावली हो गई बिहार के लोगों की, तीसरी दीपावली जीएसटी पे जो दरें कम कर दी उसमें, और चौथी दीपावली तब बनेगी जब 14 तारीख को एनडीए की सरकार बन जाएगी। बिहार की जनता जान गई है ये सब झूठे वादे हैं, ये सब जुमले हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी को अलविदा करेंगे। आप देखेंगे महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है। जमीनी स्तर पर लोग तंग आ चुके हैं। प्रधानमंत्री कुछ भी बोले, गृह मंत्री कुछ भी प्रचार करें, जमीनी हकीकत को वो नहीं मिटा सकते। वो हकीकत ये है कि महागठबंधन वापस लाने में बिहार की जनता अपनी मन बना ली है। कुछ भी कहें, दावा लगाएं, कुछ भी यहाँ वहाँ की बातें करते रहें महागठबंधन के बारे में, कांग्रेस के बारे में, आरजेडी के बारे में, हमारे घटक दलों के बारे में, पर बिहार की जनता चुपचाप तरीके से वो जान चुकी है और जानती हैं कि नीतीश कुमार को वोट देने से बीजेपी को वेट देना है। वो तो रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में तो कुछ नहीं है। चलाने वाले जो बिहार की जनता बीजेपी है, रिमोट कंट्रोल तो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के हाथ में है। ये बिहार विधानसभा के लिए चुनाव है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा, कौन सी पार्टी गठबंधन सरकार चलाएगी, उसके लिए जनादेश बिहार की पार्टियों के लिए नहीं, ये दिल्ली के पार्टियों के लिए नहीं है। महागठबंधन को जरूर जनादेश मिलेगा, ये लिखा हुआ है, दीवार पर लिखा हुआ है।